हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्लास थर्ड हिंदी का 7 चैप्टर टिप टिप वाह। यह बच्चों उत्तर प्रदेश की लोक कथा है। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती। बच्चों, आपकी दादियाँ भी कहानी सुनाती होगी। उसी तरह उस बच्चे की दादी भी उसको कहानी सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई, है ना, तेज बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। टिप टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। मतलब वो जो पोता था ना, वो दादी से बोलता है कि भाई मुझे कहानी सुना दीजिए। बुढ़िया खींचकर बोली, अरे बचवा का कहानी सुनाए, ई टिप टिपवा से जान बचे तब ना। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिप टिपवा कौन है? अब भाई वो बच्चा तो नहीं समझ पाया कि टिप टिपवा कौन है। जब बारिश होती है तो पानी की आवाज़ आती है ना, टिप टिप टिप, तो उसको ही टिप टिपवा कहते हैं। टिप टिपवा क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? वो बच्चा अपनी दादी से पूछता है कि दादी टिप टिपवा क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, ना शेरवा के डर ना बगवा के डर, डरता डर टिप टिपवा के डर। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। मतलब क्या हुआ, जो दादी का वो झोपड़ी थी ना, उसके पीछे एक बाघ बैठा हुआ था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। तो बुढ़िया की बात सुनते ही वह और भी डर गया कि भाई मुझसे भी खतरनाक कौन है ये टिप टिपवा। अब यह टिप टिपवा कौन सी बला है? ऐसा सोचने लगा बाघ। जरूर यह कोई बड़ा जानवर है, तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज्यादा टिप टिपवा से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने सोचा कि भाई कोई टिप टिपवा नाम का कोई है जानवर, तो वो मुझसे भी खतरनाक है। कहीं ऐसा नहीं कि मुझ पर ही हमला कर दे, तो चलो यहाँ से भाग जाते हैं। तो बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से दुम दबाकर भाग गया। उसी गांव में एक धोबी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा। मतलब वहीं पर एक धोबी रहता था, तो उसका एक गधा था, है ना, वो गायब हो गया था। तो वो खूब परेशान हो गया था और बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते, तो वे बड़े ज्ञानी हैं। तो उनकी धोबी की जो पत्नी रहती है ना, वो बोलती है आप गांव में जो पंडित जी हैं उनसे जाकर पूछो, वो बहुत ज्ञानी है, वो बता देंगे कि कहाँ पर है गधा। आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। पत्नी की बात धोबी को जच गई। मतलब धोबी ने सोचा, चलो पंडित जी से पूछ के आता हूँ। अपना मोटा लट उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे थे। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बाँचकर बताइए तो वह कहाँ है? सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े, मतलब गुस्सा कर दिए वो। पंडित जी बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आ गया पूछने? अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गड़े पोखर में। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने उलीचने, मतलब ऐसे पानी मतलब बाहर फेंकने लगे, निकाल निकाल के किसी बर्तन में। धोबी वहाँ से चल दिया। चलते चलते भाई एक तालाब के पास पहुँचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिप टिपवा के डर से वहीं घास में छिपा हुआ था। भाई बाघ था ना जो, वो टिप टिपवा के डर से
घास में छुप गया था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है, मतलब उसने अच्छे से नहीं देखा धोबी ने, और बाघ को ही क्या समझ लिया उसने, गधा समझ लिया। उसने आवा देखा न ताव और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने, मतलब उसको लठ से मारने लगा। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। वो क्या सोचा बाघ कि भाई टिपटिपवा आ गया है। बाघ ने मन ही मन सोचा, क्या सोचा, लगता है यही टिपटिपवा है, आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यही जो कहे चुपचाप करते जाओ। तो बाघ ने सोचा भाई यही टिपटिपवा है, अगर इससे जान बचानी है तो जो ऐसा कह रहा है हमको वैसे ही करना है। तो आज तूने बहुत परेशान किया, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। धोबी गधा समझ के बाघ से कहता है भाई तूने आज मुझे बहुत परेशान किया है। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे, देखिए जब बाघ को पकड़ के धोबी ले जा रहा है, खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चू चपट किए भीगी बिल्ली बना और धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। मतलब रात का समय था तो उसने ध्यान से देखा भी नहीं कि गधा है क्या बाघ है। अब सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं, है ना। तो यह जो कहानी है मुझे लिखी है गिरजा रानी अस्थाना ने। ठीक है बच्चों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।